गुड मॉर्निंग सर। चौबे जी, कितने गुड बच्चे साइन? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चौबे जी, जी सर। how many kids submitted the assignment? सर एक्चुअली हम बाहर थे, इसलिए आज नहीं देख पाए थे, आज छोड़ दिए हैं। अच्छा, ओके। जी तो मुश्किल से 10 असाइनमेंट आया है। जी जी। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। जी सर। ओके, तो असाइनमेंट ये था, और कि फंक्शन y और इसको जो है प्लॉट करना था। तो ये जो whoever has submitted this assignment, तो उसका ये आया है कि 5y plus 4 3. So if 5y plus 4 equal to 0, this implies y is 0.8. And if 7y minus 3 is equal to 0, y is, so this comes to 0.4. तो 0.3। तो इसमें ये y है और ये fy है। तो दिस इज minus 0.8 and this is 0.43। तो प्लॉट जो है कुछ ऐसा होगा। तो आप में से बहुत लोग प्लॉट को ऐसा कर दिए हैं। तो आई डोंट नो व्हाई यू गाइस हैव डन दैट। तो जो मेरा मेन क्वेश्चन था, डोमेन ऑफ y, तो दिस फंक्शन फॉर एरिया is not valid when y is greater than 0.8 and y is less than 0.43. So इसमें जो है, this function is not valid for area. Okay, तो nobody has done this part जो मेरा मेन क्वेश्चन था डोमेन का। तो इज इट क्लियर सबको कि क्या क्वेश्चन था? यस सर। ओके, तो पॉलिनोमियल में प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका जीरोस।
तो इस फंक्शन का ये और ये जो है 0 है। तो बुक के लिए जो हम नाम मांगे थे, तो आज मिस्टर सिन्हा लिखे हैं कि बस एक ही प्रेरणा और भावना के बाद जस्ट वन किड हैज गिवन नेम, दैट इज तनुश्री। तो आज जो है क्लास के बाद हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे और उसी हिसाब पे हम लोग बुक देंगे। बाकी लोग पता नहीं क्यों अपना नाम आप लोग नहीं दिए प्रिंसिपल को, सो आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो आज जो है विल कंटिन्यू ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो मैथ्स जो है, मैथ्स हैज नो यूज बाय सेल्फ। आप लोग इसको समझे? इसका मतलब क्या है? चौबे जी, आपका आपका बेटा है क्लास में? जी सर। ओके, तो देखो बच्चों, सही है। चौबे जी का सही, हम कैमरा ऑन करना अपना। हाँ, तो चौबे जी के हम बेटे को हम वो हमारा सब क्लास अटेंड कर रहा है, ही इज इन 4th ग्रेड और वो काफी समझ भी रहा है। तो सोचिए आप लोग का कंपटीशन जो है एक 4th ग्रेड के बच्चे के साथ में है। तो ये बताइए कि हम जो स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे कि मैथ का अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं है, मैथ का यूज जो है वो साइकोलॉजी में है। आप लोग जानते हैं इस फील्ड का नाम साइकोलॉजी, इसका नाम है मनोविज्ञान। बायोलॉजी, फिजिक्स, स्पेस, तो मैथ्स में जो भी चीज आप पढ़, हेलो, केमिस्ट्री, गुड। तो मैथ्स का जितना आप लोग पढ़ते हैं, जैसे पॉलिनोमियल है, या डू यू नो व्हाट इज एचसीएफ Yes, एंड sir. एलसीएम? Yes, sir. What is highest common factor and what is lowest common multiple? तो ये जो है ये हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। कोई बता सकता है कि एचसीएफ का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? कहां यूज करते हैं इसको? कैन एनीबडी गैस? एचसीएफ का लाइफ में कहां यूज होता है? कोई गैस? Sir, to split things into smaller. गुड ट्राई बट नॉट ट्रू। तो आप लोग जो है इसको नोट कीजिए कि एचसीएफ जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। तो मैथ्स में जो भी चीज पढ़ते हैं आप, अब जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो उसमें कि अगर एक्सप्रेशन है आपका, तो उसका एरिया जो है कहां से कहां जाएगा। तो अगर है और ये फंक्शन है, तो मतलब इसका एरिया जो है यहां से 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी लेक्स का जो है, जब भी मैथ्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो टीचर से पूछिए
या खुद रिसर्च कीजिए कि इसका लाइफ में एप्लीकेशन कहां है। क्लियर है आपको? यस सर। तो हमेशा तो इससे आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। अब फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है यानी कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, तो बहुत लोग फिजिक्स में फेल करते हैं। जिस साल हम आईटी दिए थे तो पता चला था कि यूपी बिहार में 4,000 लड़कों को 0 आया था फिजिक्स में। और जबकि फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स हमारे तरफ चारों तरफ लाइफ में है। आप चलते हैं, बैठते हैं, हर जगह फिजिक्स है। अब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी चलती है, तो आपको क्या फील होता है? अगर गाड़ी इधर मूव की तो आपको क्या होता है प्रेरणा? सर झटका लगता है। झटका लगता है पीछे की तरफ, राइट? यस सर। क्यों? Because of inertia. इनर्शिया। इनर्शिया क्यों? तो आपका जो हिप है, अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो जब ट्रेन सडनली मूव करती है तो आपका हिप जो है वो ट्रेन के साथ मूव करता है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो चाहता है कि जहां था वहीं रहे। इसके कारण आपको टेंडेंसी होता है इधर जो है पीछे झटका लगने का। जब ट्रेन जो है जा रही है, आप बैठे हुए हैं और जब सडन स्टॉप होता है तो आपको झटका किधर लगता है? आप किधर? आगे की ओर। आगे की आगे ओर। की ओर। आगे क्योंकि की आपका जो हिप है वो कोशिश करता है कि वो रुक जाए ट्रेन के साथ में, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो चाहता है कि मोशन करता रहे। तो आप जो है ऐसे पलटी खा सकते हैं। कभी हुआ है किसी के साथ में? तो इनर्शिया का सबसे पहले कौन थ्योरी निकाला था? गेस कीजिए। Newton. गैलीलियो। न्यूटन जो है इसी को जो है न्यूटन थोड़ा मॉडिफाई करके ही मेड इट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में तब तक जाता रहेगा जब तक कोई और फोर्स नहीं लगे, और अगर स्टेशनरी है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कोई इस पे फोर्स नहीं लगे। तो लॉज ऑफ मोशन में हमेशा हम बात करते हैं वेलोसिटी की, नेवर स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। तो कौन हमको रिपीट कर सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यस सर। बोलो। A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. तब ये बताओ कि तुम असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किए? सर, हम जो है ना उस दिन आप पढ़ा रहे थे ना, जैसे ही आप फिजिक्स स्टार्ट के पढ़ाना सर हम लेफ्ट कर गए। सर मेरे फादर को जो है ना ये फोन ले जाना पड़ा इसीलिए, और मेरी मम्मी भी सर स्कूल चली गई इसीलिए हम क्लास नहीं कर पाए। तो तुम जो है इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो बुक के लिए?
ओके, तो इसका जो है आंसर जो है सही था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें काफी मटेरियल है। तो भावना, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? कोई और बोलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिव्यम, Yes, sir. दिव्यांशु, दिव्यांशु। Sir, F equals to KMA, where K is constant. नहीं, तो ये तो आप फॉर्मूला बोल दिए, इसको अपने शब्दों में बोलिए कि when a force F is applied on an object, it gets acceleration, and acceleration happens in the direction of applied force. ओके अच्छा, अब ये बोलिए, देखिए कि हम ये ऐसा सामान रखा हुआ है, यहां से हम इसको धक्का दिए, फोर्स लगाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इधर गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कारण है कि ऑब्जेक्ट इधर नहीं जाके इधर गया? क्या हो सकता है कारण, दिव्यांशु? इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अनदर फोर्स। ओके, अच्छा, तो अब फोर्स का जो फॉर्मूला है, हम थोड़ा आप लोगों के लिए प्रिपरेशन किए हैं। आप लोगों को दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है? Sir, spring balance. स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, खाली स्प्रिंग है, और यहां पे हम जो है एक वेट बांधे हुए हैं। ओके, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमको फोर्स लगेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर हम हाथ अपनी छोड़ेंगे पोजीशन तो क्या होगा? इधर जाएगा, राइट? Yes, sir. सबको दिखाई दिया? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम ऐसे पुल किए और छोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर जाएगा। और ये दूसरा है, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मास जो है किसका ज्यादा है, इस नट का कि इसका? नट का। नट बड़ा है ना साइज में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो क्या है कि ये स्प्रिंग है और इसका ओरिजिनल लेंथ अगर L है, तो इसको अगर आप स्ट्रेच कीजिए, तो इसका लेंथ कितना बढ़ गया? ये L था, ये L प्लस डेल्टा L हो गया, राइट? और यहां पे जो है मेरा नट था, तो इस नट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट की राइट? अगर ये स्ट्रेच किया हुआ है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों ही सेम स्प्रिंग है, तो मास जो है आप लोग को दिख रहा है ये फॉर्मूला? Yes, sir. M1 sir. multiplied with A1,
सेम स्प्रिंग के लिए ठीक है, सर ये सेम स्क्रीन के लिए फॉर्मूला है। सेम स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला है। अब आप लोग आगे पढ़िएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट एक होता है, तो अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 तो A1 और A2 का रिलेशनशिप क्या होगा? A1 is less than A2. A1 विल बी लेस देन A2। तो A1 का हम अगर लिखेंगे यहां पे, तो मास ज्यादा होने से एक्सेलरेशन क्या होता है? कम। अच्छा, तो हम लोग स्प्रिंग के बारे में बहुत पढ़ते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि कारण क्या है कि स्प्रिंग, आप लोग लाइफ में स्प्रिंग का यूज देखे हैं? यस सर। कहां कहां पे बताओ? बताओ। ट्रेनों में। कहां पे? ट्रेन में ना। यस सर। दूसरा बताइए कोई। सर पेन में। पेन में सर। प्लेन में। सर पेन की ग्रिप के पास। मतलब पेन। पेन, अच्छा। सर टॉयज में होता है और एक्सरसाइज करने समय भी किस कहीं कहीं पे होता है। अच्छा, तो आप लोगों को हम कुछ पिक्चर दिखाते हैं कि स्प्रिंग का यूज। सर बाइक वगैरह में भी होता है। हाँ, तो ये देखिए स्प्रिंग, पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो अगर ट्रेन में स्प्रिंग नहीं होता ना, तो कटिहार से करसोला जाते जाते आपके आपकी जो है पीठ का इतना बुरा हाल होता कि पता है स्प्रिंग क्या करता है? जैसे ट्रैक चेंज करने में तो जो झटका लगता है ऊपर नीचे, उसको स्प्रिंग जो है कुशन करता है, आपको झटका कम लगता है। ये देख रहे हैं? यस सर। तो जो ऊपर से फोर्स लगता है इस पे, तो ये दबता है तो आपको झटका कम लगता है। आपको दिखाते हैं प्लेन का। ये आप लोग को दिख रहा है प्लेन का? Yes, sir. यस सर। तो जब Yes, प्लेन sir. लैंड करता है ना, जब प्लेन लैंड करता है तो इतना ज्यादा फोर्स लगता है उस पे कि अगर स्प्रिंग नहीं होता इसमें तो प्लेन क्रैश करके और उसका टुकड़े 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 हो जाता। ये जो है प्लेन का स्प्रिंग है, ये जो है हाइड्रोलिक्स है। अब कार मोटरसाइकिल का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, आप लोग देखें मोटरसाइकिल का ऐसे साइड वाला, यस सर। यस सर। यस तो सर। तो ये जो है, जो भी शॉक बम्प लगता है आपको रोड पे, उससे आपको ये बचाता है। तो मोटरसाइकिल में एक दो होता है सामने और दो पीछे। रिक्शा जो है, रिक्शा में नहीं के बराबर होता है स्प्रिंग। तो इसी कारण से रिक्शा पे बैठने से, और अगर सड़क खराब रहा
ये आप लोग को दिख रहा है ये जो रिक्शा का डिजाइन है, तो ये जो जहां बैठने की सीट है इसमें नहीं के बराबर, इसमें स्प्रिंग नहीं दिखेगा आपको। तो उसी कारण से रिक्शा पे बैठने से अगर रोड खराब रहा, हालांकि अब ये डिजाइन देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग का क्या पर्पस है लाइफ में, आप लोग गेस कीजिए। Sir, used to reduce the jerk in vehicles. तो स्प्रिंग का पर्पस है शॉक एब्जॉर्प्शन। तो स्प्रिंग का क्या है कि ये दिख रहा है ना, यस इसको खींचने सर। खींचने के बाद क्या होता है कि ये वापस आता है, इसको फिर आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये स्प्रिंग है तो इस पे अगर आप दोनों साइड से फोर्स लगाए तो ये जो है इसका, अगर ये L है तो दिस विल बिकम L माइनस डेल्टा L। और जहां फोर्स को छोड़े तो क्या होगा, ये वापस जाएगा इस कंडीशन में और स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F मास मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन, और ये किस कंडीशन में ट्रू है, कोई बच्चा बोला था अभी कि K ma, तो व्हेन डज K बिकम 1, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि व्हेन डज K बिकम 1। कोई गेस कीजिए कि व्हेन डज K बिकम 1। रिया शर्मा, जब आप लोग मौन धारण कर लेते हैं उसका कारण क्या होता है, राजश्री रॉय? Sir, when K is constant. Where When does K K become is 1? constant. When does K become 1? एक हिंदी मूवी थी बहुत पहले, उसका नाम बताते हैं, मैं चुप रहूंगी। तो जब आप लोगों से हम बात करते हैं ना, अधिकांश लोगों का लगता है कि आप लोग मैं चुप रहूंगी देख के आए हैं। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू गेस कि व्हेन डज K बिकम 1? सानिया कमल? Where K is a constant of prosperity. No, that is what is K. But when does K become 1? So K becomes 1 when force is Newton, mass in kg, and acceleration is meter per second per second. तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है कि in F equal to KMA, when does K become 1? किसको नहीं समझ में आया कि हम रिपीट करें ताकि आप लोग असाइनमेंट सबमिट कीजिए? राशि को समझ? अच्छा, Sir, repeat please. तो फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है K ma, एक्चुअली इट इज प्रोपोर्शनल टू ma एंड K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर आप लोग यूनिट ऐसे चूज किए, यू नो व्हाट इज यूनिट?
चावल का यूनिट क्या होता है? जब चावल खरीदने जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं? मीटर से, सर केजी केजी से, राइट? केजी से सर कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर कैसे से खरीदते हैं? मीटर से ओके, तो ये सब एग्जाम्पल है यूनिट का। अगर आपसे पूछें कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो क्या बोलिएगा? किलो? किलोमीटर 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 और यानी मीटर। कि मीटर। हाँ, तो अगर आप यूनिट ऐसे चूज किए कि फोर्स न्यूटन में, मास केजी में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, तो के बिकम्स 1। इसका क्या है कि ये यूनिट ऐसे चूज किया गया है कि के बिकम्स 1। तो आप लोगों को पिछला वाला लेक्चर मिला था वीडियो? हेलो, आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर का वीडियो मिला था? यस सर, मिला। चौबी जी, तो हमको समझ में नहीं आता है कि जब आपको लेक्चर का वीडियो मिलता है तब आप लोग असाइनमेंट कैसे नहीं कर पाते हैं? ओके, तो अब आपको हम, इज दिस क्लियर सो फार? यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो अगर फोर्स 30 न्यूटन है और मास है 5 केजी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Force 30 newtons, mass 5 kgs. What will be acceleration? Sir, Sudha Agarwal? acceleration equal to 6 meter per second square. So, so acceleration will be 6. सर 6 क्या होगा? लीटर? 6 meter per second square. मीटर पर सेकंड अच्छा, तो इसको जो है ना, इसको जो है डोंट से सेकेंड स्क्वायर, इससे मीटर पर सेकेंड। ओके, Yes sir. श्रेयस, Yes sir. इसको ऑलवेज Meter से per मीटर second पर per सेकेंड। second. ओके, अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए और लेक्चर को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी किताब में नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं? क्या क्या लिखे हम? Frame of reference. अच्छा, अच्छा, तो इमेजिन 2 बॉक्स है। एक बॉक्स में एक आदमी ऐसे खड़ा है और दूसरे बॉक्स में ये आदमी ऐसे खड़ा है। तो ये ए है, ये बी है। तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, दिस इज बी। तो ए में जो आदमी खड़ा है उसको बी उल्टा लगेगा कि सीधा लगेगा? सर उल्टा उल्टा। तो ए will see that B is upside down, right? Yes sir. अब ये बताइए कि B को क्या दिखेगा? A सर सीधा उल्टा दिखता है। उल्टा दिखेगा। B को we will also see that A is upside. ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे एक आदमी ए है, इसका पेट भरा हुआ है,
इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, और दूसरा आदमी ए है, इसको बी है, इस और दोनों के सामने में खाना रख दिया जाए। ये खाना जो है बेस्वाद है, तो क्या होगा कि ए जिसका पेट भरा हुआ है उसको इस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब बी को क्या लगेगा? खाना। गेस कीजिए। सर बी खा लेगा लेगा क्योंकि उसको बहुत खा लेगा सर, बहुत भूख लगा। उसको कहेंगे डिलीशियस। बी जो है विल फाइंड दिस फूड वेरी डिलीशियस। तो ये लाइफ में हर तरफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कमाल है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से कुछ देख रहे हैं। व्हाट यू सी डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप यहां खड़े हैं तो आपको ए लगेगा सीधा, अब बी लगेगा अपसाइड डाउन, और आप जो है बी से आपका भयंकर लड़ाई हो सकता है, भयंकर लड़ाई। बी बोलेगा कि आप उल्टे हैं, आप बोलेगा कि आप उल्टे हैं, राइट? तो लाइफ में जो कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, सिर्फ फिजिक्स नहीं, हर जगह यूज होता है कि आप किसी को भी देखिए, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, आपको लगे कि अरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। अब देखिए, एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, संयम, और ये ट्रेन जो है, पहला बार आया। हेलो, ट्रेन जो है इस रफ्तार से जा रही है, इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। क्लियर है? यस सर। यस सर। जो आदमी यहां खड़ा है नीचे, और यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आदमी दिखाई देगा कि जा रहा है इधर 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब ये बताइए बी को क्या दिखेगा? ए। सर कि वो पीछे जा रहा है 50 किलो की रफ्तार से। हाँ, तो ए को क्या दिखाई, तो बी को क्या दिखाई देगा ए के बारे में? सर कि वो पीछे जा रहा है। हाँ, तो बी को दिखाई देगा कि ए इधर भाग जा रहा है पीछे 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और बी जो है, बी के सामने में उसका सूटकेस पड़ा हुआ है, हैंडल है उसका। तो बी को सूटकेस का स्पीड, वेलोसिटी क्या दिखाई देगा? सर 0। 0। और ए को क्या दिखाई देगा सूटकेस का? हेलो। ए को क्या दिखाई देगा सूटकेस का वेलोसिटी? Sir, 50 kilometer per hour in the direction of moving train. ओके, तब देखिए एक ही चीज है, यही सूटकेस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी को दिख रहा है कि उसका 0 है, और ए को क्या दिख रहा है कि वो इधर भागा जा रहा है। आप लोग में से कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? यस सर।
Yes, sir. Yes. अच्छा, तो ट्रेन में क्या देखिएगा आप कि ट्रेन में आपको लगेगा कि सब कुछ ऐसे नाच रहा है, दिखता है Yes, sir. Yes, sir. कि गोल घूम रहा है। Yes, sir. उसका कारण क्या है, सोचिए। कारण यह है कि देखिए, आप यहां पे थे और आप जो है ये डिस्टेंस मूव कर गए, तो ये जो पॉइंट है तो एंगल अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो रिलेशनशिप क्या होगा θ1 θ2 θ3 का? सबसे बड़ा कौन होगा, θ1 या θ3? Sir, theta 3. आप लोगों को क्या हो गया है, अगर ये ऐसे है तो ये सबसे बड़ा होगा θ1। θ1 सबसे बड़ा होगा। तो क्या होता है कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपके जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट सामने में है वो बहुत स्पीड से भागता है पीछे, जो थोड़ा दूर है वो थोड़ा कम स्पीड से, और ये जो है और भी कम स्पीड से। तो ट्रेन भाग रही है इधर, लेकिन एंगल के कारण जो ऑब्जेक्ट आपके ठीक पास में है वो लगता है ज्यादा स्पीड से जा रहा है। इसी कारण से आपको लगता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट वो कम स्पीड से भाग रहा है इस ऑब्जेक्ट के कारण। इसी कारण आपको जो है रोटेट करता दिखाई देता है ट्रेन से। ओके, तो अब आपका असाइनमेंट ये है, डिस्क्राइब फ्रेम ऑफ रेफरेंस in your language. Is the assignment clear? Yes, sir. अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों को हम एडवाइस ये देते हैं कि इंग्लिश लिखने पे ध्यान दीजिए, बोलने पे नहीं। ग्रामर ग्रामर अच्छा रखिए, वर्ड बढ़िया यूज कीजिए। बोलना जो है, जब आप अमेरिका और इंग्लैंड चले जाइएगा तो अपने आप आ जाएगा। बट राइट नाउ लर्न टू राइट वेल। तो किसको क्लियर नहीं हुआ है व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं चुप रहूंगी का शपथ किसने नहीं लिया है? तनुश्री, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई गेस करेगा कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एग्जाम्पल। सर जैसे कि आप बोले कि जब हम किसी भी आदमी से मिलते हैं तो जैसे उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है लेकिन हमको लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो उसके लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हम लोग के लिए हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। थैंक यू, थैंक यू। अमीर लोग जो है वो गरीब लोगों का परेशानी नहीं समझते हैं यस उनके सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अब ट्रेन की एग्जाम्पल में बताओ, रिपीट करो। सर ट्रेन के एग्जांपल में जैसे जब हम ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं तो खिड़की के बाहर अब जब हम किसी भी आदमी को देखते हैं तो हम लोग के नज़र में हम लोग को लगता है कि वो आदमी पीछे की तरफ जा रहा है और उन लोग को लगता है कि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड। तो दोनों जो है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही है।
और दोनों झगड़ा नहीं कर सकते हैं। एक बोलेगा कि आप तो पीछे जा रहे हैं, दूसरा बोलेगा, नहीं नहीं आप आगे जा रहे हैं। सर तो झगड़ा तो हो सकता है अगर दोनों बहस करेगा तो। झगड़ा होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धिमान लोग बात को समझ के झगड़ा नहीं करते हैं। somebody raised hand, किसने हाथ उठाया है? ऐसी हो गया था। और कोई? तो प्रेरणा, यू गेव गुड आंसर। कोई और एक्सप्लेन करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? The perspective by which we look into a particular thing is known as frame of reference. Just like in a case of train or a moving vehicle, the person who is seated in the vehicle seems to see that the person ahead him at rest is moving in the opposite direction of the vehicle, while the person at rest on the road or on any platforms or rest seems to see that the person on the vehicle is moving in opposite direction. ओके, थैंक यू, करेक्ट आंसर। तो अब जो है, अब आपको बताते हैं एक्सेलरेशन में। तो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, सामने में वही सूटकेस है, और ट्रेन जो है स्टार्ट हुई एक्सेलरेशन ए के साथ में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था और 5 मिनट के बाद इसका स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो 5 मिनट में v0 is 0 and v after 5 minutes is 30 meters per second. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सब कोई कैलकुलेट कीजिए। एक्सेलरेशन क्या हो? Can you speak slowly? Hello? 0.1 meter per second. So this is v5 minutes, v0 divided by 5 minutes. तो यानी कि 30 minus 0 and 5 multiplied with 60 to second for seconds. So this is 30 divided by 300. ओके, तो अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर। तो इस आदमी को क्या फील होगा जो बैठा हुआ है उस चेयर पे? उसको पीठ पे क्या फील होगा? ये जो आपका सीट है, जब एक्सेलरेट का दे रहा है ऐसा कुछ फील होगा। उसको फील होगा कि ये सीट जो है उसको इधर ठेल रहा है, राइट? यस सर। और सीट को फील, तो आदमी को ये हम गलत कर दिए। तो आदमी को फील होगा कि सीट उसको इधर ठेल रहा है, और सीट को क्या फील होगा कि आदमी उसको इधर ठेल रहा है। सीट जो है बेचारा निर्जीव है, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब आदमी को लगता है कि ठेल रहा है ऐसे, तो आदमी को पीठ पे लगता है कि कोई ठेल रहा है और सीट को लगता है पीछे ठेल रहा है। ओके, अच्छा, तो ये इस आदमी को दिखाई दिया
कि इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से। तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, दिस इज ए। अब ये बी को क्या दिखाई देगा ए के बारे में? कि ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मानिए कि ए भी जो है चेयर पे बैठा हुआ है, कुर्सी लगा के और बैठ के ट्रेन देख रहा है। हमारे गांव में बहुत लोग करते हैं, वो जाके बैठ के ट्रेन देखते रहते हैं। तो बी को दिखाई देगा कि ए जो है एक्सेलरेशन जो है इधर जा रहा है ए से, लेकिन ए को क्या कुर्सी ठेलेगा आगे? नो सर। नो सर। नहीं, नो सर। नहीं ना। तो इसको जो है, अब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप लोग लिखिए, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference। सर ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है। हाँ, तो ये जो ए आपका है, ये तो बैठे हुए हैं चेयर पे, इनका वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो इनके लिए काम करेगा, वो इसके लिए नहीं काम करेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये आपको हम असाइनमेंट में, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन आपको हम ये इसलिए बताए कि आप लोग धरती पे बैठे हैं, तो यहां पे तो आप रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं? सर रेस्ट। तो आप जो है रेस्ट, आपको लगता है रेस्ट में है, राइट? यस सर। एक्चुअली क्या है कि धरती मूव कर रही है, वही तो सर, मौसम में है। मोशन में है अर्थ के कारण, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अर्थ जो है रोटेट करता है और साथ में सन यहां पे है, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए कि आप पे कितना मोशन चल रहा है। एक मोशन है अर्थ का रोटेशन, दूसरा मोशन है अर्थ का रेवोल्यूशन, सन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है। अब बताइए, सन स्टेशनरी है? नहीं, सन जो है इज पार्ट ऑफ मिल्की वे। व्हाट इज मिल्की वे? सर नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। नेम ऑफ अ गैलेक्सी। कौन? प्रेरणा। इज नेम ऑफ अ गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में देयर आर ओवर बिलियन स्टार्स। कितने हैं? बिलियन स्टार्स। बिलियन स्टार। और मिल्की वे के बीच में ब्लैक होल है। तो मिल्की वे भी जो है रोटेट कर रहा है। ये सन जो है रोटेट कर रहा है अराउंड दैट ब्लैक होल, और मिल्की वे इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो आप जब भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी मोशंस। ऑफ द मिल्की वे। तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वी हैव सो मेनी मोशंस गोइंग ऑन। तो जब ग्रेविटी, व्हाट इज द, जब आप पत्थर को छोड़ते हैं ऊपर से, तो पत्थर कहां जाता है? नीचे की ऊपर।
सर नीचे। नीचे। नीचे की तरफ जाता है, राइट? और इसको यस क्या कहते हैं? यस सर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी। ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट? सर अगर ग्रेविटी है तो फिर बर्ड्स सब ऊपर इतना कैसे उड़ती है, और एरोप्लेन भी उड़ता है ऊपर तो। अच्छा, तो ये देखिए हम बना के रखे थे आप लोगों के लिए। यू सी व्हाट इज दिस? यस सर, पेपर एरोप्लेन। संयम, तुम बनाते हो प्लेन? ऐसा ये देखते हो कागज का प्लेन? यस सर। तो इसको अगर हम फेंकेंगे तो इस क्या होगा? उड़ता है थोड़ी देर ना, ग्रेविटी कारण नीचे गिर जाता है। तो लेट मी थ्रो दिस, ये उड़ गया। अच्छा, नाउ लेट मी शो यू अनदर थिंग। ये क्या दिख रहा है? बलून है ना? बैलून सर इसको इसमें हम डालते हैं, क्या हुआ? ये फूल गया ना? यस सर। सर अच्छा, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? सर हवा निकल जाएगा तो जब तक इससे हवा निकलेगा तब तक ये ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोग जो है ना, जो सवाल किए कि जब बलून में हम हवा भरे और जब छोड़े तो हवा जब इधर निकला तो बलून किधर भागा? सर ऊपर। सर ऊपर उल्टे डायरेक्शन में, यस राइट? सर। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबको इसको बोलिए तो एक साथ, व्हाट इज न्यूटन्स एवरी थर्ड लॉ ऑफ एक्शन मोशन? हैज every एवरी एक्शन action हैज has every इक्वल action equal has ऑपोजिट equal रिएक्शन। opposite reaction अब देखिए एक बैलून और हम निकाले, इसका कलर क्या दिख रहा है? सर रेड। red तो आज हम ये यहाँ पे एक पार्टी की दुकान है, हम खरीदने के लिए गए बैलून। तो वो लड़की पूछी कि किस लिए खरीद रहे हैं हम, क्योंकि हम 5 ही खरीदे। तो यूजुअली लोग 500 खरीदते हैं घर को सजाने के लिए। तो उनको हम बताए कि हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए बलून खरीदे हैं। आपको दिखा ये? यस सर। yes sir अगर हम इसको छोड़ेंगे तो गैस किधर भागेगा, इस तरफ या इस तरफ? सर आगे की तरफ। इधर भागेगा ना? यस सर। यस सर। सर आपकी तो अभी लेफ्ट हैंड अभी की तरफ। अभी जो भी बच्चा बोला आगे की तरफ, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोला, राइट? तो इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। तो इसको हम छोड़ेंगे तो क्या हुआ? सर इधर नहीं अपोजिट गया ना? डायरेक्शन में बैलून मूव किया। तो वो हम किए क्या थे, इसको हम यहां पे हम ट्विस्ट कर दिए थे। तो जब हम ट्विस्ट किए उसको तो वो एयर जो है ऐसे गया, तो बलून मेरे चारों तरफ ऐसे घूम के उधर गिर गया। ओके? तो
रॉकेट जो लॉन्च होता है वो नीचे ऐसे गैस मारता है और वो जाता है ऊपर। चिड़िया जो फ्लाई करती है तो वो हवा को नीचे ठेलती है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा? उसको ऊपर लिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? लिफ्ट। 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 तो रॉकेट और प्लेन जो है, प्लेन का जो विंग होता है ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ बर्ड। तो प्लेन का जो विंग है ये हवा को नीचे ठेलता है जिससे कि प्लेन को ऊपर लिफ्ट मिलता है। और भी प्लेन में और भी फोर्स काम करता है। आप लोग पढ़ेंगे बाद में बर्नौलीज थ्योरम। तो क्लियर हो गया आपको कि चिड़िया कैसे उड़ती है? प्रेरणा, यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आप लोग जो चलते हैं तो आप लोग गौर कीजिएगा कि ये आपका पांव है, तो पांव जो है जमीन को इधर ठेलता है और तब जो है आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप जमीन को खाली ऐसे नीचे दबाइएगा तो यू विल जंप बट यू विल नॉट मूव। तो वो पांव का जो आगे का हिस्सा है वो जमीन को ऐसे ठेलता है और तब आपका शरीर जो है आगे बढ़ता है। अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। लॉज ऑफ मोशन 3 है, लेकिन न्यूटन बहुत सारा और भी लॉ किया है जो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का 3 है। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस। बैलेंस है। तो हम लोग इंडिया जाते हैं तो हम लोग के सूटकेस का वेट जो है वो 60 पाउंड से कम होना होता है, तो उसको हम लोग नाप के ले जाते हैं। देखिए इसको हम जो है ऐसे पुल करेंगे तो हम इसको जो है, दिख रहा है क्या नंबर है? ब्लैक वाला कहां पे है? 30 पाउंड पे है ना? यस सर। ओके। तो ये आपको जो है हम लास्ट क्वेश्चन कि ये ऐसे हैंडल था, इसमें डायल था और यहां पे हुक था। तो यहां पे जो है डायल दिखाया 30 पाउंड और यहां मेरा लेफ्ट हैंड है और यहां मेरा राइट हैंड है। तो ये बताइए कि अगर ये रीडिंग दिखा रहा है 30 पाउंड, तो ये फोर्स कितना था और ये फोर्स कितना था? सेम की डिफरेंट? गेस कीजिए सर आप लोग। डिफरेंट। सर हाँ, डिफरेंट। तो एक एक कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो आप कह रहे हैं डिफरेंट है, क्यों?
अगर डिफरेंट होता ना तो ये जो है तो जब हम ऐसे पुल किए हैं ये स्टेशनरी है या मूव कर रहा है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी है, यानी कि दोनों फोर्स बैलेंस में है। इस बार हम थक गए हैं, 20 पाउंड ही हुआ है। तो न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन से दोनों बराबर होगा। अगर इधर 20 पाउंड है इधर भी 20 पाउंड है। ओके, तो आप लोगों को हम 2 असाइनमेंट दिए हैं। तीसरा असाइनमेंट ये है, एक्सप्लेन। सर 3 असाइनमेंट दिए हैं। अच्छा, तो ये आपका चौथा हो गया। एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हम एग्जाम्पल दिए हैं ना यहां पे। तो चौबे जी। जी सर। तो काइंडली हेलो। वीडियो दे दीजिएगा। वीडियो तो अपलोड भी था, पिछले बार का भी सर था। अभी अच्छा, दे देंगे। ओके। तो अब बताओ बच्चे, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? अनिल जी। सर थर्ड असाइनमेंट क्या है? कोई बोला 3 असाइनमेंट, हम तो 2 ही गिने थे। हाँ, हम 3 गिने यस हैं। सर, 2 ही दिए हैं। ओके, तो तीसरा है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स आई गेव यू। सर पहला असाइनमेंट था कि एचसीएफ एंड एलसीएम का रियल लाइफ में एप्लीकेशन देना है। वेरी गुड। सेकंड सेकंड था असाइनमेंट दिए थे कि अगर F इज इक्वल टू एम इंटू ए, के एम ए है, तो K इज इक्वल टू 1 कैसे है? व्हेन डज K बिकम 1? थैंक यू, थैंक यू। और तीसरा असाइनमेंट था कि डिस्क्राइब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन योर लैंग्वेज। गुड। और चौथा है एक्सप्लेन चौथा न्यूटन्स अभी आप थर्ड लॉ ऑफ दिए। मोशन। तो 12th न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये फाउंडेशन है फिजिक्स का। मतलब फिजिक्स में इतने लोग इतना खराब परफॉर्म करते हैं, हमको बहुत दुख होता है। जब मेरा आईटी में सिलेक्शन हुआ था तो हमको फिजिक्स में बहुत ज्यादा नंबर आया होगा। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, क्योंकि कैलकुलस कोई पढ़ाने वाला नहीं था कटिहार में। फिजिक्स का क्या है कि आप रियल लाइफ में एकदम उसका यूज देख सकते हैं। आज हम जितना एग्जाम्पल पढ़ाए सब आपको लगा ना रियल लाइफ से। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो दुख होता है कि लोग कैसे रियल लाइफ को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं नॉलेज में, और एग्जाम में खराब हो जाता है। तो होपफुली आप लोग फिजिक्स में काफी अच्छा करेंगे। तो आज के टॉपिक में कोई चीज ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया? ये बताइए, स्प्रिंग का लाइफ में क्या है पर्पस इसका? अगर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता लाइफ में? तनुश्री। यस सर। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो लाइफ में हमारा क्या होता? सर स्प्रिंग से हम लोग को मतलब जैसे व्हीकल सब में लगा हुआ रहता है तो हम लोग को जर्क कम लगता है उसके कारण। हाँ, नहीं तो सर अगर अगर स्प्रिंग नहीं नहीं होता। रहता तो हाँ, गो हेड। वेरी गो हेड। सर नहीं रहता तो हम लोग को मतलब दर्द पेन होने लगता पूरा बॉडी में। हाँ, अगर ट्रेन में नहीं होता तो काढ़ा गोला पहुंचते पहुंचते आपके बैक का दर्द के मारे बुरा हाल हो जाता। ओके। और बलून और रॉकेट में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटी है, कोई बताएगा? सर बलून में जब हवा भर के इसको छोड़ते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और रॉकेट भी जब मूव करता है तो वो नीचे गैस छोड़ता है, वो ऊपर जाता है। अपोजिट वेरी गुड, डायरेक्शन में वो भी मूव करता है। वेरी गुड। तो आज आप लोग को मजा आया ना? यस सर। यस तो सर। मैथ्स का पर्पस है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ाना। चलिए, तो होपफुली आप लोग चारों असाइनमेंट करके दीजिएगा। तो तनुश्री तुम जरा रुक जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। बाकी लोग निकल जाइए। सर हाँ, बोलो।
सब बोल रहे थे कि फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो HCF और LCM का लाइफ में क्या यूज है वही एक्सप्लेन करना है ना। हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके। सर हम लोग को बुक कब मिलेगा? बस आज जो है लग रहा है कि 3 लोग इंटरव्यू दिए हैं, 3 ही लोग इंटरेस्टेड थे, तो आप नहीं सर, 8-9 लोग नाम दिए हुए हैं। कहाँ सिन्हा जी बोले कि एक ही लड़की नाम दी है, पिछले बार तो सब लोग इंटरव्यू के लिए 8-9 लोग दिए थे ना। तो वो लिस्ट कहाँ है? अच्छा, फिर हम तो बना के आपको भेज देंगे, क्योंकि अच्छा, 8-9 लोग दिए थे। ओके, तो आज 2 तो नाम बताइए आज का उसमें सर से। तनुश्री एक है। श्रेयस तुम दोगे? श्रेयस यस सर। तुम सर दोगे आज इंटरव्यू? सर कल थर्सडे को दे दो। अच्छा, और कुछ ओके। और कौन लोग बोले? और लोग कौन लोग बोले थे कि देंगे? एक कोई सर नाम हाँ बताइए अपना। सर आज हाँ की तो आप, सानिया कमाल। हाँ तो एक कोई आज 2 दे दीजिए, बाकी लोग सब निकल जाइए। सर जिनका ओके, बोलेंगे वो 2 लोग रहिए, बाकी सब लोग निकल जाइए। तो तनुश्री और सनिया कमल आप लोग रुकिए और बाकी लोग निकल जाइए। बाकी का इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। अच्छा सर, हाँ, सर बुक हम लोगों को ऐसे मैनुअल मिलेगा या फिर आप मोबाइल में भेजिएगा? नहीं नहीं, हम किताब ऑर्डर किए हुए हैं, प्रिंट कॉपी। अच्छा वो जो है भावना ज्यादा मेरा भावना स्टाफ जो जो है ज्यादा अनिल जी को परेशान दे थी सर। आएगा, या चौबे जी को दे आएगा, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके सर। भावना ज्यादा सर टेंशन में थी कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा कि प्रिंट मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत सारा फ्री है, लेकिन ये जो है ये प्रिंट कॉपी है। जी जी सर। एनी अदर क्वेश्चन भावना? नो सर। टुडे यू हैव बीन वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, बाकी लोग निकल जाइए, बस सनिया कमल एंड तनुश्री रहिए। थैंक यू सर, बाय। यू आर वेलकम। बाय सर। क्या हाल है अनिल जी? गुड हाँ, गुड गुड इवनिंग। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। नहीं नहीं, हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। हमेशा आधी रात में कॉल करती थी। कहती यहाँ तो दिन है। हाउ आर योर स्टूडेंट्स डू? अब ये असाइनमेंट नहीं सबमिट करने की